इस वक्त हमारे साथ याज्ञवल्क्य शुक्ला जी हैं, एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री। आइए इनसे बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहा है और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे एबीवीपी के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करने आए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं, समझते हैं मुद्दे। और कुछ आरोप हैं जो इनसे जानना चाहूँगा कि वो कितने सही हैं। सर आप बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। और आपके सभी न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं, बहुत ही देशभक्त दर्शक हैं, आपके माध्यम से सभी न्यूज़ 18 के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, भगवान नमस्कार करता हूं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप एबीवीपी के लिए यहाँ पे समर्थन करने आए हुए हैं, लेकिन आप इतने दिनों से इस कैंपस में हैं, आपको कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, काफ़ी बढ़िया उत्सव का एक माहौल है। आज देश का प्रत्येक विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर देख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ एक त्यौहार के रूप में स्टूडेंट सेलिब्रेट करते हैं, वाकई विद्यार्थियों को आकर्षित करता है, प्रेरित करता है। और कैंपस में एक बहुत ही बेजोड़ एबीवीपी के प्रति वातावरण दिखाई दे रहा है। एबीवीपी के गत कई वर्षों से लगातार डूसू के अंदर में सुखद उपस्थिति है। लगातार हम अच्छी मात्रा से, अच्छी संख्या में चुनाव जीत करके आ रहे हैं और उसका परिणाम भी सकारात्मक दिखाई दे रहा है कि आज छात्रों का विश्वास, छात्रों का भरोसा विद्यार्थी परिषद के सेंट्रल पैनल के प्रति है, जहां हमारे ऋषभ चौधरी जी, भानु प्रताप सिंह जी, मित्रविंदा जी और अमन कपासिया जी, जो चारों सेंट्रल पैनलिस्ट हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति छात्रों का एक गजब की एक अट्रैक्शन भी है और उम्मीद के साथ उनके साथ स्टूडेंट का समर्थन दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ आरोप हैं जो एबीवीपी की तरफ, एबीवीपी के ऊपर लगाया जा रहा है एनएसयूआई की तरफ, जैसे मेट्रो में कंसेशन हो गया, अब बस वाली बात हो गई कि वो कहा गया था कि बस की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उन सब चीज़ों में थोड़ी सी ढिलाई तो मिली। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मेट्रो के बारे में हमने कल भी बात की थी और इस बार भी हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा है मेट्रो। समझना पड़ेगा कि मेट्रो में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर दिल्ली की सरकार है, दिल्ली सरकार है, और दिल्ली सरकार, आधी सरकार जेल में है। और दिल्ली सरकार की एक सबसे बड़ी जो पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा कि उनको लगता है कि स्टूडेंट के प्रति डिमांड उठाया है एबीवीपी, यदि भारतीय रेल यानी केंद्र की जो शहरी विकास मंत्रालय को थोड़ा सपोर्ट यदि दिल्ली की सरकार कर देती तो आज स्टूडेंट को बहुत बड़ा कंसेशन मिलता। लेकिन पॉलिटिकली माइलेज के कारण से, कि आम आदमी पार्टी को माइलेज नहीं मिलेगा, एबीवीपी डूसू को माइलेज मिलेगा, इसके कारण से एक श्रेय एबीवीपी को न मिल जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि छात्रों के दबाव के कारण से, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से निवेदन करते हैं, यदि स्टूडेंट के लिए रियायत दिल्ली मेट्रो के अंदर में होगा तो मुझे लगता है कि मेट्रो का इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा जत्था समूह यदि दिल्ली मेट्रो के माध्यम से सफ़र करती है तो उसको दिल्ली मेट्रो को बड़ी संख्या में इकोनॉमिकली एक बूस्टअप भी होगा। इसलिए इस मुद्दे पर बिना किसी राजनीति के आम आदमी पार्टी की सरकार को, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को समर्थन करते हुए एक मुद्दे पर छात्रहित पर आना चाहिए। रही बात आपके जिस प्रकार के आरोप के बारे में आपने कहा, देखिए, आज एबीवीपी लेड डूसू जिस प्रकार से हमारे तुषार डेड़ा जी के नेतृत्व में हमने साल भर काम किया है, आज स्टूडेंट के लिए हमने बसेस चलाने का काम किया। ठीक है, संख्या कम हो सकती है, लेकिन फर्स्ट टाइम एबीवीपी डूसू के पदाधिकारियों के माध्यम से हमने बस फैसिलिटी उपलब्ध कराने का प्रयास किया। आज वामिका नाम के एक व्हीकल्स आज पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है। आप सड़कों पर देख सकते हैं, कैंपस पर देख सकते हैं, डिमांड एबीवीपी का था। आज हॉस्टल के बारे में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। फिर भी चूंकि हम छात्र हित पर सदैव चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं और समाधान देने का प्रयास करते हैं, इस बार भी इन्हीं सभी मुद्दों के अलावे भी कैसे बड़ी संख्या में प्रत्येक महाविद्यालय में गर्ल्स के लिए बड़ी संख्या में हॉस्टल बने, ये हमारा डिमांड है। सभी कैंपस में फ्री वाईफाई मिले स्टूडेंट को, हम उसके लिए इस बार डूसू के अंदर में चुनाव में सम्मिलित हैं। और वन कोर्स वन फी, यानी एक ही कोर्स के लिए अलग अलग कैंपस में, अलग अलग कॉलेज में जो फ़ी देना पड़ रहा है, अलग फ़ी स्ट्रक्चर है, उसको हम एक सेंट्रलाइज करना चाहते हैं इस बार डूसू के चुनाव के लिए। इसलिए एबीवीपी के प्रति कितनी बड़ी एक समर्थन और विश्वास है, छात्रों का विश्वास है कि एबीवीपी डूसू के लोग ही अच्छा कर सकते हैं। चूँकि एबीवीपी डूसू के सामने नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया है, जो आज भी आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से मिरांडा के अंदर में एनएसयूआई के गुंडों ने जो की, तो इन सभी चीज़ों को जब ध्यान में देख करके वोटर आता है तो उसको लगता है कि एबीवीपी बेस्ट है। एबीवीपी हमारे जो इशूज़ है उसको समाधान देने के लिए सबसे सशक्त और मजबूत माध्यम विद्यार्थी परिषद है, और उसका परिणाम पिछले कई वर्षों से लगातार डूसू के अंदर में एबीवीपी की जीत दिखाई देती है। अच्छा, आप छात्र राजनीति में बहुत पहले से हैं, एकदम मजे हुए खिलाड़ी, तो जो नए छात्र आ रहे हैं, जो राजनीति में आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहें?
देखिए, हम लोग स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम पॉलिटिकल कोई कार्यकर्ता नहीं हैं। देखिए, आने वाला समय में मैं आपके माध्यम से जो डूसू, चूँकि डूसू पूरे देश को प्रभावित करता है, देश के छात्रों के बीच में स्टूडेंट एक्टिविज़म कैसा होना चाहिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स इसको नहीं मानता, एक्टिविज़म कैसा होना चाहिए, उसका एक जीवंत जो सिस्टम है या प्रारूप है वो दिल्ली विश्वविद्यालय है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रों से निवेदन करता हूं कि आप डेमोक्रेटिक सेटअप से चलने वाले इस देश के अंदर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पाठशाला है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव या कैंपस के छात्र संघ चुनाव, बड़ी संख्या में आइए, मतदान में भागीदार बनिए और आप दूर से किसी भी चीज़ों के बारे में जजमेंटल मत होइए, सिस्टम के अंदर में आइए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया कि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अब युवा नेतृत्व को आने की आवश्यकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। मुझे लगता है कि ये भारत का सुनहरा अवसर है, एक सुखद पल है कि भारत के युवाओं को सभी प्रकार के नेतृत्व के साथ साथ इस प्रकार के नेतृत्व, चाहे वो कैंपस की लीडरशिप की बात हो, चाहे देश की लीडरशिप की बात है, देश इंतजार कर रहा है एक यंग इग्नेटेड माइंड का। इसलिए युवाओं को इस प्रकार से समाज की सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप के आधार पर चलने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल, जो कमेटी ने एक जो अमाउंट एक सेट करती है, 5,000 का अमाउंट सेट हुआ है पर कैंडिडेट, लेकिन जो खर्चे हैं वो तो ओवर लिमिट दिखाई दे रहे हैं। मैं 2-4 चीज़ें और हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूम रहा था, पैम्पलेट्स ही इतने ज़्यादा, मुझे लगता है कि वो पैम्पलेट्स ही उस अमाउंट से ज़्यादा के हैं, और इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, आखिर छात्र नेताओं को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? एक इसमें मैं 2 करेक्ट करना चाहूँगा कि देखिए, छात्र नेताओं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके पास खुद की भी गाड़ी है, ऐसे भी स्टूडेंट सर रोल्स रॉयस और देखिए, आप किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में सिर्फ चुनाव के अंदर में अच्छी गाड़ियाँ दिखती हैं, इस बात से तो सहमत होंगे आप। हाँ। और लिंगदो कमेटी जिस समय बनी थी, उस समय जो रिकमेंडेशन आए लिंगदो कमेटी के, आज और कल मुझे लगता है एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से लिंगदो कमेटी के अंदर में एक बाइनरीज लगाई गई है, समय और काल परिस्थिति के अनुसार उसको रिव्यू करना चाहिए, चूँकि महंगाई, समाज की परिस्थितियाँ बदल रही है। दिल्ली स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के अंदर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा छात्रों को प्रोत्साहित करने का भी काम करता है, आकर्षित करती हैं, आकर्षित नहीं प्रोत्साहित करता है। इसलिए मुझे लगता है कुछ चीज़ों में सुधार होनी चाहिए और कुछ चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि उसको नेगेटिव एस्पेक्ट पे चर्चा करना चाहिए, कुछ पॉजिटिव, हाँ कुछ चीज़ें लग रहा है कि उसको सुधार करनी चाहिए तो उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार अपने देश में एक परंपरा है कि दुर्गा पूजा के समय में लोग बोलते हैं कि ज़्यादा खर्च मत करो, दीपावली में पटाखे मत छोड़ो और होली में जल मत बर्बाद करो, और छात्र संघ चुनाव में अलग, ये प्रैक्टिस है और एक कल्चर है। डीयू के अंदर में डूसू इलेक्शन, आम स्टूडेंट, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में साहब जाइए, किसी से पूछिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने वाला इवेंट कौन सा है, आपको जवाब आएगा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। हाँ, कुछ चीज़ रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, सभी लोग बैठेंगे और मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और लिंगदो कमेटी के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 4 ईयर डिग्री कोर्स स्टार्ट हुआ है एनईपी के माध्यम से, तो कई चीज़ों में रिफॉर्म, चाहे उम्र के बारे में हो या खर्च के बारे में, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ डिबेट करने की आवश्यकता है आज।